तो साथियों, क्या आप भी इंतजार कर रहे थे एनपीसीआईएल का फुल नोटिफिकेशन? जी हाँ साथियों, एनपीसीआईएल का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए जानते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी है, कितनी पोस्ट है, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जो कि तारापुर महाराष्ट्र के लिए। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 4 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। जी साथियों, 4 फरवरी तक पेमेंट भी आपका किया जाएगा। और जो कि ये एनपीसीआईएल का फुल नोटिफिकेशन है, तो हम आपको पूरी डिटेल में इसमें बताएंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है। नीचे बात करेंगे यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप के बारे में। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे क्या है कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 2 वैकेंसी है। इसमें ओबीसी के लिए 1 है, यूआर के लिए 1 है। यही अगली वैकेंसी है स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 के लिए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 12 है साथियों। इसमें भी आपका क्या है कि एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर के लिए 5 है। तो टोटल 12 वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी साथियों स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2 के लिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 83 है। बात कर लेंगे यहाँ पे क्या है कि वैकेंसी किस तरीके से बटी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी के लिए 5, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, यूआर के लिए 43। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 83 वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी साथियों एक्सरे टेक्नीशियन सी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 दे रखा है। यही अगली बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड एचआर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 CNMM के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे बात करेंगे डिसिप्लिन वगैरह। तो यहाँ पे देखिए आपका जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी पहली जो वैकेंसी थी, उसमें क्या है आपको सिविल के लिए 2 वैकेंसी है। सेकेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट में आपका मैकेनिकल का 5 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है। हेल्थ फिजिक्स के लिए BSc फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए 2 है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है। यह अगली वैकेंसी जो स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर के लिए 66 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पे 7 है। मशीनिस्ट के लिए 3 है। फीटर के लिए 2 है। टर्नर के लिए 2 है। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए 2 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 83 है। इसी तरीके से एक्सरे का टेक्नीशियन सी, असिस्टेंट ग्रेड HR फाइनेंस CMM के लिए यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे एक वैकेंसी जिस तरीके से बटी है आपका यही दिया है। इसमें कोई आपका कोई सब कैटेगरी या सब ब्रांचेज वगैरह के बारे में नहीं दिया है। बात कर लेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो यहाँ पे देखिए सेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो कैटेगरी 1 है स्टाइपेंडी ट्रेनी, इसमें आपको क्या है डिप्लोमा यहाँ पे वैकेंसी मांग रखा है। डिसिप्लिन आपका जो है वो आप अपना ऊपर देख लीजिए, आप किस ब्रांच से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बाकी इसमें किसी भी तरीके का आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 3 साल का आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल के लिए, इसमें भी आपका क्या है कि डिप्लोमा मांग रखा है। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए साथियों। इसमें आपका डिसिप्लिन जो है सिविल और सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स हेल्थ फिजिक्स के लिए, इसमें आपको क्या है जनरल ग्रेजुएट होना, साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। आपका BSc होना चाहिए आपका 60% से। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सब्सिडरी BSc विद केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी ब्रांचेज है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली जो वैकेंसी है साथियों इसमें स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए, तो इसमें आपको क्या है कि जनरली आपका ITI मांग रखा है। ITI में आपका क्या है कि 1 साल का अप्रेंटिस प्लस आपका ITI होना कंपलसरी है, इसमें मांग रखा है। आगे बात करेंगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं आपको। बाकी यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या है इसमें। तो आपको यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग पीरियड वगैरह के बारे में भी दिया गया है। तो आपका क्या है कि कहाँ जॉब लगने वाला है, कैसे आपका मतलब स्टार्टिंग फेज रहेगा, उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एसेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांग रखा है। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम हाइट 160 cm एंड मिनिमम वेट 45.5 kg। मतलब आपका क्या है कि आपका 45 किलो से नीचे वजन नहीं होना चाहिए और 160 सेंटीमीटर से आप ऊपर हाइट होनी चाहिए। आपका ड्यूरेशन जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड का, इसमें आपको क्या है कि 1.5 साल दे रखा है कैटेगरी 1 के लिए। वहीं आप बात करेंगे हम कैटेगरी 2 के लिए, तो इसमें आपको क्या है कि 24 महीने मतलब 2 साल का आपके ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग टाइम में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा साथियों उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कैटेगरी 1 है उसमें साथियों आपको क्या है फर्स्ट ईयर आपका जो है मतलब पहले साल में 24,000 पर मंथ मिलेगा। वहीं आधे साल का और 6 मंथ जो बचा रहेगा आपको उसमें क्या है कि 26,000 कर दिया जाएगा। इसमें आपको साथियों
3,000 का बुक अलाउंस भी मिलने वाला है। कैटेगरी 2 में बात करेंगे तो इसमें 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में 2,000 इंक्रीमेंट करके आपको 22,000 पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या है कि 3,000 का इसमें भी बुक अलाउंस है। तो इसमें 1.5 साल है, इसमें आपका 24 महीना मतलब 2 साल आपका यहाँ पे आपको एज ए ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है कि बॉन्ड वगैरह के बारे में भी दिया जाएगा, तो आप उसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपको कितना गारंटी बॉन्ड वगैरह लगाना है, क्योंकि एक बार परमानेंट जॉब मिलने के बाद ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा रहता है कि अब हम जॉब यहीं करेंगे। अगली जो वैकेंसी, और इसमें किसी भी तरीके का ट्रेनिंग पीरियड वगैरह नहीं है साथियों। बाकी जो वैकेंसी उसमें आपको क्या है कि एज वगैरह जो दे रखा है, इसमें आपका 18 से 25 साल दे रखा है कैटेगरी 1 में। ये आपका क्या है कि सारी वैकेंसी में आपका मिनिमम 18 साल दे रखा है साथियों। असिस्टेंट ग्रेड HR फाइनेंस एंड CMM के आपके लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और इसमें मैक्सिमम एज क्या है 25 साल, 30 साल, 25 साल, 24 साल, 28 साल। तो जितने भी आपको क्या है कि एज मैक्सिमम एज दे रखा है साथियों, उस पर आप क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से एज ए SC ST OBC जो भी रूल लगता है आप अपना रिलैक्सेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 की सैलरी की बात करेंगे साथियों, यहाँ पे 7th पे कमीशन आपको सैलरी मिलने वाला है। स्टार्टिंग पीरियड आपको 34,400 आपका क्या है कि लेवल 6 पे आपका क्या है कि एज ए सैलरी रखा जाएगा, बेसिक रखा जाएगा। तो 34,400 है, तो इसका मान के चलिए साथियों आपको कम से कम 60 से 65-70 के बीच में आपकी जो है मंथली इनकम रहेगी। और साथ ही साथ खुशखबरी ये बात कि 8th पे कमीशन रिवाइज आ रहा है, तो आपको क्या है उसका और भी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस चली जाएगी साथियों। तो इस तरीके से आपका कैटेगरी 1 का है। कैटेगरी 2 के बारे में बात करेंगे असिस्टेंट बी के लिए, तो इसमें भी आपको क्या है 35,400 दे रखा है साथियों। और ये एक्सरे टेक्नीशियन का तो 25,500 दे रखा है। और ये आपका स्टेप एंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 आपका जो ITI वालों का है उसमें आपका 21,700 है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR एंड फाइनेंस का तो है 25,000 यहाँ पे 500 दे रखा है। ये आपका सैलरी आपका ब्रेकअप था। यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि अप्रॉक्स मंथली यहाँ पे जो हमने ऊपर बताया ऑलमोस्ट उतना ही है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि मंथली कितने मिलने वाला पे प्लस DNS अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ के आपको यहाँ पे जो आपका सैलरी बनेगा ये इस तरीके से आपको बनेगा। आगे आपको क्या क्या अलायंस मिलने वाला है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलायंस, हाउस रेंट अलायंस एंड साइड लोकेशन अलायंस, प्रोफेशनल अपडेट अलायंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी आपको लीव वगैरह और मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल TV, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंटीन सब्सिडरी। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इंसेंटिव वगैरह, लोन वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगे जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जो गवर्नमेंट एक सरकारी एम्प्लॉय को सारी सुविधा मिलती हुई वो यहाँ पे आपको एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NPCL की तरफ से दिया जाएगा। और आगे बात करेंगे साथियों और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। लास्ट डेट वगैरह के बारे में हमने आपको बता दिया। सिलेक्शन मेथड की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या है कि जो कैटेगरी 1 है उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्लस आपका क्या है कि पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। बस ये 2 ही तरीका है जिसमें आपको मतलब ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। अगला जो कैटेगरी 2 है जिसमें आपका ITI वाले हैं उसमें आपको क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपको उसमें CBT 1 CBT 2 कराया जाएगा, साथ ही साथियों उसमें स्किल टेस्ट भी होगा। और आगे बात करेंगे असिस्टेंट HR एंड फाइनेंस में, उसमें भी आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट आपके कराया जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन में आपको क्या है कि स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा और साथ ही साथ आपका प्रीलिमिनरी एडवांस टेस्ट दोनों लिया जाएगा। डिटेल आप यहाँ पे सिलेक्शन आपके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह क्या सिलेबस वगैरह उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है। हम आपको क्या टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप अपना सब्जेक्ट वाइज आप अपने आप को देख सकते हैं क्या क्या इसका सिलेबस दे रखा है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी साथियों उसमें हमने आपको कवर किया। बाकी इसमें बात करेंगे फ़ीस वगैरह के बारे में, तो वो भी आगे हम देख के बताते हैं एग्जैक्ट क्या फ़ीस लगने वाली है साथियों। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने का साथियों इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन फॉर वेटिंग लिस्ट, इसमें आपको क्या है कि वेटिंग लिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होने के बावजूद भी अगर वो अपना ज्वाइनिंग नहीं लेता तो उसके नीचे वाला कैंडिडेट जो रहेगा उसको यहाँ पे चांस मिलने के संभावनाएं ज़्यादा हैं। आगे बात करेंगे फॉर्म फीस वगैरह, तो इसमें कहाँ पे मेंशन है वो चीज़ भी हम आपको बताते हैं साथियों। और किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, जाएगा फरवरी तक। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कैटेगरी 1 है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी 150 रुपये आपका फॉर्म फीस है, और कैटेगरी 2 जो है आपका 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाला है। साथ ही इसमें फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, एक एवरेज 150-100 रुपये फॉर्म फीस रखा गया है। तो हर कोई इसमें एलिजिबल हो सकता है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए साथियों ये वैकेंसी जो NPCL की तरफ से आ रही थी एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। 15 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, 4 फरवरी तक फॉर्म का लास्ट डेट है साथियों। जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल हैं फॉर्म को जरूर से ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए साथियों ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से लाड दुलार प्यार बनाए रखिए, ताकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक देते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।